एक सज्जन आए मेरे घर में और उन्होंने कहा कि गौतम वाली जी ने अपनी कंपनी खोली है और छोटी सी है अभी तो, और दिल्ली में और साउथ में वो बिजनेस कर रहे हैं और इस तरीके से। तो मुझे ख्याल आया, मैं वाली साहब को 1998 से जानता था क्योंकि उस समय मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, जहां से मैंने मेरा नेटवर्किंग कैरियर शुरू किया था, तब वाली साहब वहां पर नेशनल सेल्स हेड हुआ करते थे। सर को मैंने फोन किया और मिलने के लिए मैं गया। मैं ये सोच के गया था कि मैं सर को बोलूंगा, सर आप मुझे इतने वर्षों से जानते हैं, मैं अच्छी खासी ट्रेनिंग कर लेता हूं, हिंदी में भी और अंग्रेजी भाषा में भी मेरा ठीक ठाक नियंत्रण है, और क्योंकि आपका दिल्ली के अलावा बैंगलोर में साउथ में भी बिजनेस है तो आप मुझे एज अ ट्रेनर रख लीजिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ट्रेनिंग कर सकता हूं, लेकिन कम से कम मुझे 75-80 हजार रुपए महीना चाहिए ही चाहिए। उससे अगर एक भी रुपया कम होता है तो स्थिति ऐसी है कि जो पानी है वो नाक में घुसने लगता है, तो मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं ये सोच के सर से मिलने गया था। तो सर ने मेरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने बताया कि देखिए यार, वेस्टीज को मैंने ऐसे क्रिएट किया है, आने वाले समय में लोग यहां पर वेल्थ क्रिएट करेंगे, राइट। और सर ने बोला, और उसके बाद सर ने बताया कि देख, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है ना, ये पैसे कमाने का नहीं है। पैसे तो हर आदमी कमाता है, चाहे वो नौकरी कम ज्यादा वो एक अलग बात है। जो नौकरी कर रहा है वो भी पैसे कमा रहा है, जो कोई अपना काम कर रहा है वो भी पैसे कमा रहा है, लेकिन एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है वेल्थ क्रिएट करने का। और आने वाले समय में मैंने इस प्लान को ऐसे इंजीनियर किया है, लोग यहाँ पर रियल वेल्थ क्रिएट करेंगे। उस समय क्या कोई बिलीव करता नहीं था ना, 600 रुपए के आपको सिर्फ प्रोडक्ट लेने होते थे। उस समय 600 रुपए का मात्र कम से कम प्रोडक्ट लेने से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती थी, और 100 रुपए रजिस्ट्रेशन थी जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन किट मिलती थी। तो सब लोग क्या कहते थे, 700 रुपए के प्लान में क्या होगा, 700 रुपए के प्लान में क्या होगा, ऐसी धारणा थी। तो सर ने कहा देख, आने वाले टाइम में मेरी बात मान, यहाँ पे लोग बहुत वेल्थ क्रिएट करने वाले हैं। मैंने कहा सर ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग में कुछ नहीं रखा, तो यहाँ अपना कैरियर बना। और फिर उन्होंने कहा कि देख, आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने भी मेहनती क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तब तक आप स्ट्रगल करते ही रहते हो। आपकी स्ट्रगल तब दूर होती है जब आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत, आपकी लर्निंग को साथ मिलता है सही प्लेटफॉर्म का। और फिर कुछ चीजों से मैंने रिलेट किया कि जब तक हमें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम लाइफ में ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे तैराक हैं और नदी का भाव है, इधर से उधर पानी फ्लो कर रहा है। आप बहुत ब्रिलियंट तैराक हैं, लेकिन आप तैर रहे हैं उल्टा, आप करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तैर रहे हैं। आप ब्रिलियंट तैराक हैं, डूबने से बचे रहेंगे, लेकिन मंजिल पर पहुंचना बहुत मुश्किल है अगर आप करंट के विपरीत दौड़ेंगे तो, या विपरीत तैरेंगे तो। सेम वे आप देखिए एस्केलेटर सभी को मालूम है, एक बहुत लंबा एस्केलेटर है, मान लीजिए 500 मीटर का, वो नीचे आ रहा है। आप दौड़ लगा रहे हो ऊपर जाने के लिए, आप दौड़ रहे हो, वो अपने आप नीचे आ रहा है। आप नीचे नहीं आओगे, लेकिन बीच में ही अटके रहोगे, मंजिल पे भी नहीं पहुंचोगे, राइट। सेम थिंग, जब तक हमें राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम बहुत मेहनत करते हैं, सुबह निकलते हैं घर से, रात को घुसते हैं, छुट्टी क्या होती है वो भूल जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम सिर्फ सर्वाइव करते हैं, ड्रीम तो बहुत दूर की बात हो जाती है। दिस व्हाट हैपेंस इन लाइफ। लेकिन जब तो सर ने मुझे कहा, लेकिन राइट प्लेटफॉर्म से ये सारी स्थिति चेंज हो सकती है। और फिर उन्होंने मुझे एक बात कही कि मेरी बात मान, तू यहां काम कर, तुझे कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी जिंदगी में। ये उनके वर्ड्स थे उस समय। सो मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप कहते हो तो मैं करता हूं। जनवरी 2008 की ये बात है। मैं अपने घर गया, मेरे घर में मेरी मदर एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं जाऊंगा, उन्हें कहूंगा कि मुझे ट्रेनिंग का काम मिल गया और एक्स्ट्रा 75,000 रुपए घर में आएंगे। लेकिन जब मैंने उन्हें कहा कि मैं दोबारा से नेटवर्क बनाऊंगा, तो उन्होंने मुझसे कुछ दिन तक बात नहीं करी, राइट, कि दोबारा वो मैं गलती करने जा रहा हूं। मैंने निर्णय लिया, मैं अपनी पुरानी कंपनी को छोड़ूंगा। उस समय बहुत वहां तकलीफ थी, जो भी थी, लेकिन फिर भी वहां पर 50-60 हजार रुपए महीना आते थे, जिससे जो भी काम चलता नहीं था, लेकिन जैसे भी चल रहा था उस समय अर्निंग सोर्स वही था। सो उसको मैंने सोचा कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मुझे इसको रिजाइन करके इसकी शुरू करना है। अब जनरली मैंने एक और स्टोरी से मैंने रिलेट किया कि अक्सर लोग क्या करते हैं या क्यों वो फंसे रहते हैं। और पहले जमाने में क्या होता था, एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं होता था। जब इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं था, रेडियो भी ना के बराबर था, तो बहुत कॉमन था बंदर का नाच। देखा आपने कुछ लोगों ने, छोटे में? ओके, गुड। अब बंदर को पकड़ने के लिए ना एक टेक्निक यूज करी जाती थी। बंदर का फेवरेट भोजन होता है चना। तो चने को अगर आप भूनते हैं तो खुशबू आती है कमाल की, और जानवरों में हमसे ज्यादा सेंस होती है, सूंघने की, देखने की शक्ति उनमें बहुत ज्यादा होती है, वनस्पत हमारे। चने को गर्म करके उसकी जो खुशबू है वो फैला दी जाती थी जंगल में,
और जब वो खुशबू पहुंचती थी बंदर के पास में तो बंदर इमेजिन करता था आहा कितनी कमाल की खुशबू आ रही है, और वो खुशबू से अट्रैक्ट होकर के आता था चने के पास में। लेकिन जो चने हैं वो डाल दिए जाते थे एक सुराही में। सुराही समझते हैं जी, जो घड़े का छोटा भाई। घड़े का तो मुंह चौड़ा होता है, सुराही का तो इतनी पतली सी गर्दन होती है। सो उसमें जब वो देखता था चने, बड़ा खुश होता था देखकर, उसमें हाथ डालता था, ऐसे मुट्ठी भरता था भरी, और अब मन में विजुअलाइज करता था आज इतने सारे चने खाने को मिलेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मुट्ठी निकालने की कोशिश करे, मुट्ठी उसमें से निकलती नहीं, क्योंकि उसकी जो रास्ता है वो बहुत छोटा है। अब उसके पास एक ऑप्शन है, वो चने छोड़ दे, हाथ को ऐसे करे, हाथ निकल जाएगा, वो आजाद हो जाएगा। लेकिन वो चने का मोह नहीं छोड़ पाता। जब वो चने का मोह नहीं छोड़ पाता, लगातार स्ट्रगल करता रहता है, आवाज होती है ठन ठन, जिसने वो जाल बिछाया वो आता है, उसको पकड़ता है, पकड़ के ले जाता है, गले में एक रस्सी बांध देता है और उसको पीट पीट के सिखाता है डमरू पर नाचना, और जिंदगी भर मदारी डमरू बजाता है, बंदर नाचता है। सेम यही हाल होता है उन सभी लोगों का। मैं देखता हूं इतने सारे लोग, मैंने आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो अपनी नौकरी से खुश हो। वो रोज अपने बॉस को गाली देते हैं, और हर नौकरी करने वाले आदमी को लगता है कि उसकी सैलरी कम है। और हर नौकरी करने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसको कम तनख्वाह मिलती है, ही डिजर्व्स मोर। तो अगर राइट वो, और अक्सर वो अपना रोना रोते रहते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, ये नहीं होती, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, यार तुम छोड़ते क्यों नहीं हो? बोले कैसी बात कर रहे हो, इससे तो मेरा घर चलता है। तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर जिंदगी में बादाम खाने हैं, किशमिश खानी है, काजू खाने हैं, पिस्ते खाने हैं, तो ये 50-60 हजार के चने छोड़ने पड़ेंगे। तो मैंने मेरी पुरानी कंपनी से रिजाइन किया, और उसके बाद 7 फरवरी 2008 को मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया, और इस